आका फरमाते हैं हाफिज कुरान था, कुरान पर अमल करता था, कुरान पढ़ता था और उस पर अमल भी करता था, तो उनके माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा चमक दमक वाला होगा। लोगों, जब माँ बाप के सरों पे ऐसा ताज रखा जाएगा तो आप ही फैसला करो हाफिज कुरान के सर पर कितना चमकता हुआ ताज रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले। मचल कर बोले ना सुभान अल्लाह। चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। आला हज़रत फरमा रहे हैं हुजूर के ताल्लुक से कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात, आइए बिला ताखीर महफिल मुस्तफ़ा में तशरीफ लाए हुए तमाम तरह हाज़रीन सामईन, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में एक मरतबा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिब खाना जनाब शमशेर साहब, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को और उनके भाइयों ने मिलकर के, उनके जो पोते हजरात हैं मिल करके आज इस प्रोग्राम को रचाया, सजाया, बसाया, आपको बुलाया। आप इस प्रोग्राम के मकसद को समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल में भी अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाने का जज्बा पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शम्स तबरेज़ निज़ामी माशाअल्लाह ला चुके हैं। आप इनकी खिताबत समाअत करेंगे। सुने, कुरान मुक़द्दस जो हमारी रहनुमाई और हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया गया है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, लोगों, मैंने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान को नाजिल फरमाया। और कुरान ताकों में सजाने वाली किताब नहीं है जो आज हम लोगों ने, आपने देखा है कि जब एक लड़के की शादी होती है तो उनके ससुराल से जितने सामान मिलते हैं उसे बाज़ाब्ता आप निगाहों के सामने रखते हैं। बात जब आती है कुरान की, बात जब आती है कुरान मजीद की, तो आप उसे ताक में सजा करके रख देते हैं और कभी कभी उसे देखते हैं, कभी कभी उसकी तिलावत करते हैं। लेकिन मोहनपुर के सुन्नी जियाले मुसलमानों, कुरान पढ़ो, कुरान है क्या, कुरान है क्या, कुरान मुक़द्दस को पढ़ोगे तब तुझे पता चलेगा। कुरान फरमाता है कि मोमिनों के लिए शिफा है, आपके लिए रहमत है, आपके लिए बाइसे खैरो बरकत है। आप उसकी तिलावत करो। तिलावत करोगे कैसे? कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि अगर रात की तारीकी में हमारी माँ बहनें पढ़ दे तो बगल में कोई सोया हुआ नौजवान उसकी तिलावत को सुन ले तो वो डर के जो है डर जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ते, कोई नौजवान पढ़ दे तो इस अंदाज में ऐसे लहजे में पढ़ता है, लगता है कि उसका पूरा खानदान मर गया है। कुरान को हसीन लबो लहजे में पढ़ो, अच्छी आवाज में पढ़ो, मीठी आवाज में पढ़ो और जल्दी जल्दी ना पढ़ो। कुरान कहता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ओ कुरान पढ़ने वालों, कुरान को सीने से लगाने वालों, कुरान की तिलावतें करने वालों, जल्दबाजी में कुरान को ना पढ़ा करो। अभी रमजान करीब है, रमजान के लिए हाफिज कुरान की तलाश जारी है। आप हाफिज कुरान के पीछे तलाश जो है कुरान मुक़द्दस की तिलावत को समाअत करोगे, लेकिन आपकी समाअत कैसी होनी चाहिए? आप कैसे हाफिज कुरान को सेलेक्ट करोगे? आप कैसे हाफिज कुरान को चुनोगे? जो हाफिज राजधानी की तरफ पढ़ेगा उसे आप चुनोगे। लेकिन याद
रखना सुननी चाहिए मुसलमानों। कुरान को इतना तेज भी नहीं पढ़ना चाहिए कि उसके मद कट जाए, उसकी जो जितना हर्फ अदा होना चाहिए हर्फ की अदायगी ना हो तो सुनाने वाला भी गुनहगार होगा, सुनने वाला भी गुनहगार होगा। कुरान कहता है वरतिलिल कुरान तरतीला, ये कुरान तू कहता है कि तुझे ठहर ठहर के पढ़ा जाए, ये कुरान तू कहता है कि रुक रुक करके पढ़ा जाए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा जाए। आखिर इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है, कारण क्या है? तो सुन लो, आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कल बरोज़े महशर हर इंसान का ठिकाना तय किया जाएगा। हाजी का ठिकाना ये है, कारी का ठिकाना, हाजी का ठिकाना ये है, रोजेदार का ठिकाना ये है, नमाज पढ़ने वाले का ठिकाना ये है, माँ बाप की खिदमतें जो करते हैं उनका ठिकाना ये है। मगर एक कारी कुरान होगा, हाफिज कुरान होगा, अभी उसका ठिकाना तय नहीं किया जाएगा, उसका ठिकाना कन्फर्म नहीं किया जाएगा। ऐ मेरे मौला, इसका ठिकाना कब कन्फर्म किया जाएगा? तो मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कल बरोज़े महशर कारी कुरान से कहा जाएगा, ए कुरान के कारी, जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर के कुरान पढ़ता था, आज यहाँ खुद ठहर ठहर के कुरान पढ़ता चला जा, रुक रुक करके कुरान पढ़ता जा। मेरे मुस्तफा बयान फरमाते हैं कारी कुरान को हुक्म दिया जाएगा कि दुनिया में जिस तरह तू ठहर ठहर के पढ़ता था, आज यहाँ ठहर ठहर करके तिलावत करता चला जा। उस वक्त तक तिलावत करता चला जा जब तक कि तेरी आखिरी मंजिल न दिखाई जाती है, आखिरी ठिकाना नहीं दिखाया जाता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कारी कुरान पढ़ता चला जाएगा, जहां उसकी आखिरी आयत होगी जन्नत में उसका आखिरी ठिकाना होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। वरतिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। आज हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, तजवीद के साथ कुरान पढ़ने के लिए कहो। आप सवाब की नियत से कुरान पढ़ते हो, अब ऐसे पढ़ते हो तो सवाब क्या मिलेगा? सवाब के बजाय आपको गुनाह होगा। अब आइए, दो मेहमान यहाँ पर बैठे हैं, आज दूल्हा बने बैठे हैं, आज ये दूल्हा बैठे हैं, आज ये दूल्हा बन करके बैठे हैं। याद रखना, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, प्यारी हदीस है, मैं आपको हदीस पाक सुना देता हूँ, आप सुनिएगा। मोहनपुर वालों सुनाओ हदीस रसूलुल्लाह। तुम मस्ती में आ जाइए और अपनी बस्ती में मचल कर बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हदीस पाक में आता है, मोहनपुर वालों तवज्जो के साथ समाअत करना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीहि उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो कारी कुरान होता है, जो कुरान का पढ़ने वाला होता है और उस पर अमल भी करता है, तो नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन आएगा जो हाफिज कुरान के वालिदैन होंगे उसे बुलाया जाएगा, हाफिज कुरान के वालिदैन को तलब किया जाएगा, हाफिज कुरान के जो वालिदैन होंगे उसे बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा हाफिज कुरान के जो वालिदैन हैं उनके सीनों में, उनके सरों पे ताज रखा जाए। वो ताज कैसा होगा? नबी फरमाते हैं उसकी चमक दमक जो आसमान में सूरज चमकता देख रहे हो, हमारे घरों को जो रोशन करता है, जब कयामत के दिन हाफिज कुरान के वालिद के सर पे ताज रखा जाएगा तो इस सूरज से कहीं ज्यादा चमक दमक वाला होगा। हाफिज कुरान, अब जरा गौर कीजिए, मेरे आका फरमाते हैं लौ काना फीकुम, अगर तुम में इस तरह हो, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। ओ लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनना। आका फरमाते हैं हाफिज कुरान था, कुरान पर अमल करता था, कुरान पढ़ता था और उस पर अमल भी करता था, तो उनके माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा चमक दमक वाला होगा। लोगों जब माँ बाप के सरों पे ऐसा ताज रखा जाएगा तो आप ही फैसला करो हाफिज कुरान के सर पर कितना चमकता हुआ ताज रखा जाएगा। हाफिज कुरान जनाब जो है एजाज कमर साहब पढ़ रहे थे, हाफिज हाशिम साहब पढ़ रहे थे, अमल भी कर रहे थे। अल्लाह इनके वालिदैन का एजाज बुलंद फरमा देगा, उनकी शान को बढ़ा देगा। अल्लाह फरमाएगा तूने मेहनत किया था बेटा पढ़ाने में, तूने जद्दोजहद किया था बेटे को पढ़ाने में, तेरा बेटा कारी कुरान हो गया था, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो गया था। आज तेरा भी मकाम ऊंचा किया जाएगा, आज तेरी शान भी बढ़ाई जाएगी। अल्लाह फरमाएगा ऐसे हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर ताज रख दो। जब उनके ताज का ये आलम है तो हाफिज कुरान के सर का ताज का आलम क्या है ना।
तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। आप सुनिए और आगे, वक्त बहुत कम है इसलिए मैं शॉर्टकट में जाना चाहता हूँ। फरमाइश हुई थी, वो एक दो हदीसों की फरमाइश हुई थी, नात की फरमाइश होती है। मेरे पास एक हदीस की फरमाइश आई थी कारी अल्तमश अमजदी साहब, लेकिन वक्त बहुत कम है और उन लोगों को सुनना है। एक बहुत बड़ी हस्ती और भी आए, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत हुज़ूर इबादुर रहमान रहमानी साहब क़िबला, आप उनकी खिताबत समात करेंगे। बड़ी अच्छी तकरीर उनकी भी होती है। आप एक हदीस पाक और सुन लीजिए, सुनाओ। अपने बच्चों को हाफिज कुरान जब बनाते हैं हम, अगर आपके खानदान में एक हाफिज बन जाए, कारी कुरान हाफिज कुरान हो जाता है, तो उसका लाभ, उसका बेनिफिट, उसका फायदा क्या है? एक हदीस पाक सुनिए, मैं सुनाता हूँ हदीस रसूलुल्लाह। आप जरा लबों को खोलिए और मस्ती में बोलिए ना सुभान अल्लाह। हदीस पाक ये है, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रा अल कुरान वस्तज़हरहु फअहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहु बिहिल जन्नह व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहु अन्नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत मौला अली फातिह खैबर, दामादे पैगंबर हसनैन के बाबा अली फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया है, हुजूर ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुरान को पढ़ता है फिर उसे हिफ्ज भी कर लेता है, और कुरान ने जिसे हलाल कहा, जिन जिन चीजों को हलाल कहा, हाफिज कुरान उसे हलाल जानता रहा। वह हर्रमा हरामहु, और जिसको हराम कहा गया उसे ये हराम भी जानते रहे। तो नबी फरमाते हैं ऐसे हाफिज कुरान के बारे में ऑर्डर होगा, हाफिज कुरान के बारे में ऐलान किया जाएगा कि जिसने कुरान के हलाल करदा चीजों को हलाल जाना, हराम करदा चीजों को हराम जाना, इसे बिला हिसाबो किताब जन्नत में डाल दिया जाए। कहाँ जाएंगे? ऊंचा बोल ले आप लोग भी, कहाँ जाएंगे? जन्नत में। हम लोग जन्नत में जाने के ख्वाह हैं कि नहीं? मोहनपुर वालों, सभी लोग जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हैं या नहीं? जितने लोग जाना चाहते हैं एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब जन्नत में जाना चाहता है। जन्नत में जाने वाला काम ही नहीं करेगा, कहेगा हम जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में जाने वाला काम नहीं करेगा, है कि नहीं? काम करो, तैयारी करो। मेरी माँ बहने, आप सुन रही हैं तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी कुरान पढ़िए, आप भी कुरान पढ़िए। आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत बिल्कुल उठ चुकी है। जब किसी के यहाँ मर जाता है, किसी का इंतकाल होता है, तब इमाम साहब को फोन करेंगे, सैयद गुफरान वारसी साहब सुबह हमारे यहाँ 15 को लड़का भेज दीजिएगा, एकदम धमकी के साथ भेज दीजिएगा, धमकी के साथ। हाँ सुनिए, मैं कहता हूँ कि आप भी पढ़िए, आप अपने घरों में कुरान की तिलावत कीजिए। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में बला नहीं होती है। आज हम जो बलाओं में घिरे हैं, परेशानियों में घिरे हैं, उसकी वजह यह है कि आज हम अपने घरों में कुरान नहीं खोलते, कुरान नहीं पढ़ते हैं। आप सबसे गुजारिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका बच्चा पढ़ा है, आपकी बेटी पढ़ी है, आपकी बहुएं पढ़ी है, आपके घर के कोई भी फर्द पढ़ा है तो घर में कुरान खोलिए, कुरान की तिलावत कीजिए। अब सुनिए, मैं हदीस पाक का तर्जमा कर देता हूँ। मेरे आका फरमाते, नबी फरमाते, जिसने कुरान को पढ़ा, हिफ्ज कर लिया, वो जन्नत में चला जाएगा। या रसूल अल्लाह, उनके खानदान वालों ने उनका इस्तकबाल किया था, खानदान वालों ने उनके आने के घड़ी इस्तकबाल किया था, वेलकम स्वागतम किया था। खानदान वालों का क्या बनेगा? तो आका ने फरमाया शफ़अउ फी अशरतिन मिन अहले बैतिही, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन फरमाएगा, ए हाफिज़ कुरान, तुझे एक इख्तियार दिया जाता है, तुझे एक इख्तियार दिया जाता है, एक पावर दिया जाता है, पावर को तुम जहां चाहो खर्च कर लो। हुक्म होगा, ए हाफिज़ कुरान, अपने खानदान वालों में से 10 लोगों को चुन लो। हाफिज़ कुरान 10 लोगों को सेलेक्ट कर लो। मेरे नबी फरमाते हैं, हाफिज़ कुरान को कहा जाएगा, अपने खानदान वालों में से 10 लोगों को चुन लो। 10 लोगों के बारे में हाफिज कुरान कहता चला जाएगा और अल्लाह उन लोगों को जन्नत देता चला जाएगा। कैसे लोगों को चुना जाएगा? कैसे लोगों को जो पास हो गए होंगे, कैसे लोगों को जो जन्नत में जाने वाले होंगे? नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार, ऐसे 10 लोग होंगे जिसके बारे में अल्लाह का फैसला हो चुका होगा, ये जहन्नमी, ये जहन्नमी, वो जहन्नमी, वो जहन्नमी। 10 लोगों के बारे में अल्लाह का ऑर्डर हो चुका होगा, इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। मगर हाफिज कुरान खड़ा होगा, रब की बारगाह में कहेगा, ए मेरे मौला, मैं
हाफिज कुरान बन करके आया था, इसने मेरा इस्तकबाल किया था, मैं हाफिज कुरान बन करके आया था, मेरा खैर मकदम किया था। ऐ मेरे मौला, मेरी शफाअत को इसके हक में कबूल फरमा ले। नबी फरमाते हैं हाफिज कुरान शफाअत करता चला जाएगा और अल्लाह ताला इसके कहने से लोगों को बख्शता चला जाएगा। तो आप क्या कहने कुरान बनाइएगा तब न, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। घर वाले अगर कोई हाफिज कुरान, गांव वाले कोई हाफिज कुरान बन करके आए तो उनका इस्तकबाल कीजिए। आखिरी बात, वादे के मुताबिक 2-4 मिनट और मेरा बचा हुआ है। मैंने कहा 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मैं नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। आखिरी यदि सुनिए, आप सुनिए इंशाअल्लाह, फिर हयात रहेगी तो फिर बात होगी, मुलाकात होगी। मोहनपुर में एक दफा हम आए थे, आप लोग बड़ी कोशिश किए थे। शाकिर भाई कहाँ गए? चलिए, जहां भी अल्लाह उनको उम्र दराज अता फरमाए। देखिए लास्ट में मोर्चा संभाले हुए हैं, उनका कहना कि हजरत आप लोग इधर देखिए, हम उधर देखते हैं, किसी को जाने नहीं देंगे। मेन रास्ते पर बैठल है कि नहीं, किसी को जाने नहीं देंगे। देखिए जिसको हुजूर से मोहब्बत होगी, जिसको कुरान से मोहब्बत होगी, वो ये जलसा छोड़ करके नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। यही कुरान जो हमारी शिफात कराएगा, हमारी सिफारिश करेगा, हमारे हक में जो है शफात कराएगा। आप कुरान पढ़ा करें। एक हदीस पाक और सुन लीजिए, तफसीर कबीर जिल्द अव्वल की हदीस पाक है। हदीस पाक सुना देता हूँ। हदीस पाक के रावी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। एक वो बच्चा जो अपने पीछे बस्ता लटकाता है, इंग्लिश बुक लेकर के जाता है, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, जो भी किताबें हैं, वो दीगर किताबें, दुनियावी किताबें लेकर के जाता है और कॉलेज में, स्कूल में जाकर के पढ़ता है। और एक वो बच्चा जो अपने सीने से कुरान लगा करके मकतब की ओर जाता है। एक वो बच्चा जो यस्सरनल कुरान लेकर के जाता है। एक वो बच्चा जो नूरानी कायदा लेकर के जाता है। एक वो बच्चा जो बगदादी कायदा लेकर के जाता है और अदब के साथ जाकर के उस्ताद की खिदमत में बैठता है, दीन की बातें सीखता है, दीन का मसला जानता है। तो ऐसे तालिब इल्मों के बारे में क्या हुक्म है? स्टूडेंट, देखिए पढ़ने वाला, हर पढ़ने वाला स्टूडेंट है। अच्छा, लफ्ज अलग अलग माना एक है। इंग्लिश में स्टूडेंट, हिंदी में छात्र, उर्दू में तलबा, ये नहीं तालिब इल्म। अब सुनिए हदीस पाक, अगर आप अपने बच्चे को तालिब इल्म बनाते हैं तो फायदा कितना बड़ा होता है। मैं सुना देता हूँ हदीस रसूलुल्लाह, आप लबों को खोल कर बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अहब्बा अन यंजुरा इला उतक़ाइल्लाहि मिनन नार फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीन इला आखिरिल हदीस। हदीस पाक में सुना सकता हूँ मगर वक्त बचाना मकसूद है। मेरे आका फरमाते हैं जो कोई इस बात को पसंद करता है, जो आदमी इस बात को पसंद करता है कि वो अल्लाह के आजाद करदा, जहन्नम से आजाद करदा कोई बंदा देखे, कोई आदमी देखे, कोई बच्चा देखे, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसे चाहिए कि किसी तालिब इल्म के पास चला जाए। फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीन, अगर तू चाहता है कि जिसे अल्लाह ने जहन्नम से आजाद लिख दिया है, ऐसे लोगों को देखना चाहता है, ऐसे लोगों की ज़ियारत करना चाहता है, तो कॉलेज में मत जाना, यूनिवर्सिटी में मत जाना, किसी मदरसे में चले जाना। नबी फरमाते हैं तालिब इल्म को देख लेना, तुझे ये वो लोग हैं, तालिब इल्म को देख लेना। फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीन, तालिब इल्मों को देख लिया करना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फवल्लदी नफ्सी बियदिही, ओ लोगो सुनो, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है। मा मिन मुतअल्लिमीन यखरुजु, मा मिन मुतअल्लिमीन यख्तलिफु इला आलिमीन यख्तलिफु इला बाब आलिमीन। मेरे नबी फरमाते हैं जब एक बच्चा किसी आलिम के दरवाजे पर जाता है, किसी आलिम के चौखट पे जाता है, तो आका फरमाते हैं हर हर कदम के बदले में अल्लाह ताला उसे 1 साल की इबादत का सवाब अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया, नबी ने फरमाया, आका फरमाते हैं जब एक मसला सीखने वाला तालिब इल्म किसी आलिम के दरवाजे पर जाता है, हर हर कदम के बदले में अल्लाह ताला उसे 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। यहीं तक के महदूद नहीं है, आका फरमाते हैं व बना लहू फी कुल्ले कदमिन मदीनतन फिल जन्नह। आका फरमाते हैं हर हर कदम के बदले में जन्नत में एक शहर तैयार किया जाता है।
जितना कदम उठाता है 1 साल की इबादत का सवाब, जितना कदम उठाता है नबी फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत में एक शहर तैयार किया जाता है, जन्नत में शहर तैयार किया जाता है। हदीस पाक का पूरा तर्जमा सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके लिए जन्नत में एक शहर तैयार किया जाता है। और जब ये सुबह करता है तो आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों व यमशी अलल अर्दी वल अस्द वल अर्द तस्तगफिरु लहू, नबी फरमाते हैं जब तालिब इल्म जमीन पर चलता है तो जमीन उसके लिए दुआए रहमत करती है, जमीन उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसा तालिब इल्म जो इल्म दीन के तलब के लिए निकला था, सुबह शाम करता है तो ये बख्शा हुआ होता है, सुबह शाम करता है तो इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फिर नबी फरमाते हैं ओ लोगों सुनो, ऐसे तालिब इल्मों के बारे में आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते गवाही देने लगते हैं, अल्लाह के फरिश्ते गवाही देने लगते हैं। ओ लोगों सुन लो, ये ऐसे बच्चे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नम से आजाद कर दिया है। पता चला इल्म दीन सीखने वाला जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है, दिल का मसला सीखने वाला जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। इसलिए मोहनपुर के सुन्नी जियाले मुसलमानों, दुनियावी तालीम भी जरूरी है और दीनी तालीम भी जरूरी है, लेकिन दुनिया बाद में, दीन पहले, क्योंकि कयामत में दुनिया ना काम आएगी, अगर वहां काम आएगा तो आपका दीन काम आएगा। इसलिए अपना दीन बना लो, अपनी आखिरत बना लो। आखिरत बनेगी कैसे, दीन बनेगा कैसे? वरतिलिल कुरआन तरतीला, घर में कुरान पढ़ा करो, ठहर ठहर करके पढ़ा करो। मेरी माँ बहन, आप भी थोड़ी सी इस्लाह कर लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो दरसगाह लगाइए और जो है सबक चालू कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। जहाँ जहाँ पढ़ते हैं हर जगह ऐसा लगता है कि आज 5-6 को मर गया, मरले की तरह नहीं पढ़िएगा। अभी एक तकरीर होगी, बहुत शानदार तकरीर होगी, जिसके लिए उनको खास करके उसी काम के लिए बुलाया जाता है। वो आएंगे, वो अपना काम करेंगे। मेरा जो काम था मैंने अपना काम कर दिया। कारी एजाज कमर साहब, आपकी फरमाइश इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर आना होगा तो मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा। जो बातें कही गई, बयान की गई, अगर बोलने में कहीं खता हुई, बंदे यासीर रब की बारगाह में तौबा करता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, सभी लोग एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।